माय हिंदी माय उर्दू चैनल के तहत 17वीं मुलाकात में मैं मोइन शमसी आप सभी को कहता हूं सलाम हिंदुस्तान। आज बात फ अक्षर की। जी हां, फ। और यहां यह बता दूं कि ये अक्षर अभी फ है। फ अभी ये फ नहीं है क्योंकि इसके नीचे नुक्ता नहीं है। अभी ध्यान दीजिए दोस्तों, ये अक्षर फ है, फ नहीं। मगर आप में से कई लोग इसे फ कहते हैं। आज मैं जिक्र करूंगा इस फ अक्षर से स्टार्ट होने वाले कुछ शब्दों का। दोस्तों, आज इस अक्षर का उच्चारण एकदम बिगड़ चुका है। खासकर दिल्ली जैसे मेट्रो सिटीज में तो इसे बड़े पैमाने पर फ बोला जा रहा है। लोग धड़ाधड़ गुलाब का फूल, गोभी का फूल, ताजे फल, फिर क्या हुआ, किताब फट गई, कलर फैल गया वगैरह बोल रहे हैं, जबकि असल में ये इस तरह बोलना चाहिए। गुलाब का फूल, फूल, गोभी का फूल, ताजे फल, फिर क्या हुआ, किताब फट गई, कलर फैल गया। यानी फूल, फल, फिर, फट, फैल, इस तरह से बोलना चाहिए। साथियों, दरअसल हिंदी में फ की ध्वनि है ही नहीं, फ है। फ फ ध्वनि तो अरबी, उर्दू, फारसी वगैरह भाषाओं के कुछ शब्दों को हिंदी में स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए बनाई गई और इसके लिए फ के नीचे नुक्ता लगा दिया गया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम हर बार फ को फ बोलें। आज मैं आपको फ अक्षर से शुरू होने वाले कई शब्दों का सही उच्चारण यानी बोलने का सही तरीका बताने वाला हूं। जरा ध्यान दीजिए। एक शब्द है फाग, हिंदी का शब्द है। फिर फागुन भी हिंदी का शब्द है। फागुन पंचांग का 12वां महीना होता है। फिर फाल्गुन है, फाल्गुनी है। लोग इन शब्दों को फाग, फागुन, फाल्गुन, फाल्गुनी कहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। बोलना चाहिए फाग, फागुन, फाल्गुन, फाल्गुनी। कुछ और शब्द हैं जिनके सही उच्चारण मैं बोल रहा हूं, वो फ से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, फ से स्टार्ट हो रहे हैं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा प्लीज। फांदना यानी कूदना, फांदना। फांस, फंसना, फांसना, फांसी। फांक, फांक मीन्स अ स्लाइस, अ पीस। होता है ना जैसे संतरे की फांक, तो फांक है, फांक। इसके बाद फांकना, फावड़ा, फाहा या फाया, फबना, फबती कसना, फबन, फफोला, फफोला नहीं, फफोला। इसी तरह कुछ और शब्द हैं जैसे फफूंद, फफूंदी, फूफी, फुफेरा, फूट, फूटना, फूटा, फूटलो वगैरह वगैरह वगैरह। फिर कुछ और शब्द हैं जैसे फटना, फाड़ना, फट गया, फिटकारना, फटकार लगाना, फिटकरी। अक्सर लोग इसे फिटकरी कहते हैं, गलत उच्चारण है, फिटकरी बोला करें, फिटकरी। फिर फुदकी, फुदकना। अब देखिए ना, बार बार मैं फिर बोल रहा हूं, मैं फिर नहीं बोल रहा हूं, तो जरा आप भी ध्यान दीजिए। फिर नहीं बोलना चाहिए हमें बोलना चाहिए फिर। फिर कुछ और शब्द हैं जैसे फहराया, फहराना, फुर्ती, फिरकी, फिरना, फरेरा, फुरैरी। इसके अलावा कुछ और शब्द अगर बोलूं तो फड़फड़ाना, फड़कना, फुस, फुर, फिसड्डी, फुसलाना। ठीक है ना। और भी शब्द हैं जैसे फिसलना, फिसलन, फक्कड़, फुकनी, फल, फुलाना, फलांगना, फुलझड़ी, फुलका। फुलका अक्सर फुलका कहा जाता है। रोटी को, जो छोटे साइज की रोटी होती है, उसे कई लोग फुलका कहते हैं, फुलका कहना चाहिए, फुलका। फिर फुलकारी एक शब्द है। फिर फुरैरी, फिसड्डी, फाटक, फिरौती, फूंक, फूंकना, फूंकनी। और भी कई शब्द हैं जैसे फुलवारी, फुलवाड़ी, फुलकारी, फली, फोड़ना, फोड़ा, फुंदना, फंसना, फसाना, फंसवाना, फुंसी, फुनकार, फुनकारना। दोस्तों, शब्द तो बहुत सारे हैं, कितने बोलूं मैं। खैर, कुछ और शब्द बताता हूं जैसे फेंकना, फिकवाना, फूट, फोड़ना, फूटना, फूस या फूस, और फूंक, फूंकना, फूलना, फुलाना, फेंटना, फेफड़ा, फेर, फेरा, फेरी, फीका, फैलना, फैलाना, फेंकना। कुछ और शब्द अगर बोलूं तो फक्कड़, फटीचर, फट्टा, फटकार, फटकारना, फर्रा, और फरसा, फूल, फोकट। इसके अलावा कई शब्दों के बीच में भी ये फ अक्षर आता है, जैसे सफल एक शब्द है,
कई लोग सफल बोलते हैं, सफल, सफलता, असफल, असफलता ऐसे बोलते हैं, जबकि इन शब्दों के सही उच्चारण हैं सफल, सफल, सफलता, असफल, असफलता। तो हम सबको इसका ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, दरअसल फ और फ का उच्चारण समझने के लिए हमें इसके बोलने के ढंग पर ध्यान देना होगा। देखिए, जब हम अपने दोनों होंठों को मिलाकर बंद कर लेते हैं और फिर एक तेज हवा छोड़ते हैं तो फ अक्षर निकलता है, फ। तो ये शब्द फ अक्षर से शुरू होते हैं। फ, देखिए ना, होंठ मिलाइए, अपने मुंह बंद रखकर होंठ मिलाइए, टाइट करिए, उसके बाद जोर की हवा मुंह से छोड़िए तो स्वर निकलेगा फ। ये वही फ है। और जब हम फ बोलते हैं तो फ बोलने के लिए हमें अपने निचले होंठ को दांतों से छूना पड़ता है। देखिए, फ फ फ, निचले होंठ को दांतों से छूइए और हवा छोड़िए तो फ का उच्चारण निकलेगा। देखिए, फ। बस यही अंतर है फ और फ में। इसका ध्यान रखेंगे तो कभी भी उच्चारण में गलती नहीं होगी। तो ये थे कुछ शब्द और उनमें फ अक्षर का सही प्रोनाउंसिएशन। इन्हें प्लीज वैसे ही बोला करें जैसा मैंने अभी आपको बताया, तभी आप इनका उच्चारण शुद्ध रख पाएंगे। अगर इन शब्दों में आप फ को फ बोलेंगे तो इनके मीनिंग्स पर तो शायद असर नहीं पड़ेगा, मगर आप उच्चारण तो गलत कर ही देंगे ना। तो प्लीज फ को फ ही रहने दीजिए, फ मत करिए। पिछली मुलाकात में मैंने जद्दा शब्द का अर्थ पूछा था, तो जद्दा शब्द का अर्थ है दादी यानी ग्रैंड मदर। और सही जवाब सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिखकर पिछले एपिसोड के सुपर स्मार्ट व्यूअर बने हैं श्री सुनील प्रजापति। सुनील जी, मुबारक हो। फ और फ साउंड्स वाले बहुत से शब्दों की बातें करनी है अभी मुझे आपसे, मगर उसके लिए आपको करना पड़ेगा अगली मुलाकात का इंतजार। और दोस्तों, अब आप कीजिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट, और मैं करता हूं सलाम हिंदुस्तान।